इस खौफनाक राक्षस को गोलियों से भूनने के बाद उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी सामने से कारों का एक विशाल काफिला तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिसमें बैठे सभी चालक पागलों की तरह अपना सिर हिला रहे थे। माइकल ने रॉकेट लॉन्चर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन गिनती में बहुत ज्यादा थे और वे लोग बिना गोलियों की परवाह किए प्रेतों की तरह आगे बढ़ते रहे। उनमें से एक राक्षस ने खिड़की तोड़कर घायल हावर्ड को बाहर खींचना शुरू कर दिया। अंदर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस हाथापाई में एक और राक्षस ने उस गर्भवती लड़की को पकड़ लिया। ऐन मौके पर माइकल ने अपनी तेज धार वाली चाकू से उस राक्षस का हाथ काट दिया, जिससे वो महिला तो बच गई, लेकिन घायल आदमी हमेशा के लिए अंधेरे में खिंचता चला गया। इसके बाद वे दरिंदे अचानक पीछे हट गए और माइकल ने सबको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया कि ऊपर वाला इंसानियत से नाराज है और उसने इंसानों को खत्म करने के लिए अपने दूतों को भेजा है। दरअसल माइकल खुद एक बहुत बड़ा दूत था जिसे यह तबाही मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने अपने पंख काट लिए और एक आम इंसान बनकर उस गर्भवती लड़की की रक्षा करने आ गया, क्योंकि उसका अजन्मा बच्चा ही इंसानियत का आखिरी मसीहा था। अगली सुबह जब महिला ने अपने अगवा हुए पति को बाहर एक खंभे से बंधा देखा तो वह सबको धक्का देकर उसे बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन यह असल में उन दूतों का बिछाया हुआ एक जाल था। जैसे ही वह अपने पति के पास पहुंची, उसके पति का शरीर भयानक रूप से फूलने लगा और एक जहरीले बम की तरह फट गया। रेस्टोरेंट के रसोइये ने अपनी जान पर खेलकर पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद उस जानलेवा हमले का शिकार होकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। असली तबाही तो रात के अंधेरे में आनी बाकी थी, जब छत पर पहरा दे रहे लोगों ने देखा कि एक पिता और उसका बच्चा मदद के लिए बाहर खड़े हैं, लेकिन तभी संक्रमित लोगों ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। बच्चे को डरा हुआ देखकर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह अपनी जान की परवाह किए बिना छत से नीचे कूद गया। उसने राक्षसों से लड़ते हुए उस मासूम बच्चे को बचा लिया, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वह छोटा बच्चा अचानक एक खौफनाक और डरावनी आवाज में लोरी गाने लगा। वह कोई मासूम नहीं बल्कि एक राक्षस था और अब वह व्यक्ति मौत के एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुका था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।